भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह के साथ कुछ घटनाएं हुई हैं और आइए सुनते हैं उनकी कुछ आप बीती रिपोर्टर देवांश ठाकुर जी के साथ। ऐसी आपत्तिजनक अप्रिय घटना घट गई है जिसका शिकार वो हो गए हैं। जाने अनजाने क्या बात है, आइए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या आप बीती हुई थी उस समय। जी नमस्कार मनोज सिंह जी। नमस्कार। तो सर ये बताइए कि क्या ऐसी घटना हुई थी, क्या मामला था कि सुनने में आ रहा है 120 रुपए को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया या फिर थाने को मैनेज किया। इस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं। इस अफवाहों से पर्दा हटाते हुए हमको बताइए, सत्य से रूबरू कराइए कि वास्तविकता में घटना हुई क्या थी। 9/18 पे हमारे दुकान पे, मैं तो वहाँ था नहीं, मेरा बेटा था और मेरे कर्मचारी थे। मैं वहाँ जाता भी नहीं, उस दुकान से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये दुकान जो है आप लगवाते हैं या आपका पुत्र लगाता है, कैसे? नहीं, मेरे बेटे और मेरी पत्नी लगाते हैं, मेरा उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। कभी घूमने फिरने दोस्तों के साथ चाय पीने की इच्छा हुई तो चले गए, नहीं तो मैं जाता भी नहीं हूँ। आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और आपका पुत्र कहते हैं इस तरीके से दुकान लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, तो आपको कुछ शर्मिंदगी या इस तरीके से महसूस नहीं होता कुछ? सर मुझे गर्व है अपने बेटे पे कि वो MBBS का छात्र है और पार्ट टाइम ठेलिया लगा के, छोटा सा काट लगा के अपना पॉकेट खर्च निकाल रहा है, तो मुझे गर्व है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक संभ्रांत किसान परिवार में पैदा हुआ, माँ बाप का अकेला लड़का हूँ। मैंने भी मुंबई में, मुझे गर्व है कि मैंने मुंबई में ऑटो चलाया है, मैंने मुंबई में वॉचमैन का काम किया है। आज भले फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज से चलता हूँ, लेकिन एक काम मैंने किया है। और मेरे नक्शे कदम पे अगर मेरा बेटा चल रहा है और एक MBBS का छात्र होने के बाद एक छोटा सा कार्ट लगा के अपना जीविकोपार्जन कर रहा है या अपनी पॉकेट मनी निकाल रहा है, तो मुझे उसके ऊपर गर्व है। सबसे पहले तो मैं नेताजी को इस बात के लिए दाद देना चाहूंगा कि इतने संभ्रांत होते हुए भी उन्होंने अपने बेटा को इच्छा जॉब करने के लिए स्वतंत्र किया कि आप जाइए अपनी इच्छा से जो आपको करना हो, और वो अपना अच्छे से जीविकोपार्जन कर रहा है, एक कार्ट लगा करके, ठेला लगा करके। इसमें इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है और इनको गर्व महसूस हो रहा है कि इनका बेटा होने के बावजूद भी बिना किसी शर्मोसार के वो वहां पे बेहिचक वहां पे दुकान लगा रहा है और अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। चलिए आगे की घटना जानते हैं। वहां मुझे जो बताया गया मेरे बच्चे द्वारा या मेरे स्टाफ द्वारा कि 9/18 पे प्रशांत श्रीवास्तव करके एक सज्जन है, जो कहा जा रहा है कि पत्रकार का परिवार है, पत्रकार का परिवार है। सारे पत्रकारों को मैं जानता हूं जो प्रसिद्ध पत्रकार जी जी जी, और उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं जी। किसी से मेरे बड़े भाई का संबंध है, किसी से मेरे छोटे भाई का संबंध है। अगर वो बड़े हैं तो मैं उनका पैर छू लेता हूं, अगर वो छोटे हो हमें नमस्कार करते हैं। हम लोगों के संबंध है, चाहे आप मनोज राजन त्रिपाठी से पूछ लीजिए, आप योगेश मिश्रा जी से पूछ लीजिए, अमितोष श्रीवास्तव, सबसे मेरे हेमंत तिवारी जी से पूछ लीजिए, मेरे अच्छे संबंध है जी जी। किसी व्यक्ति के सर पे लिखा नहीं होता है कि वो पत्रकार है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सज्जन 9/18 पे हमारे दुकान पे आए, जो हमारे बेटे ने बताया जी। उन्होंने एक नॉनवेज बिरयानी की ऑर्डर किया जी। 120 रुपया उन्होंने पेमेंट किया जी। बिरयानी आधा खाने के बाद उन्होंने कहा कि बिरयानी अच्छी नहीं है, खाई हुई बिरयानी कभी वापस नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे बेटे ने उनका 120 रुपया ऑनलाइन ही वापस कर दिया। उनके खाते से भी जानकारी की जा सकती है, मेरे खाते से भी जानकारी की जा सकती है, ऑनलाइन पेटीएम मशीन से भी जानकारी की जा सकती है। मतलब उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की, उसको लिया, आधा खाया और कहा कि अच्छा नहीं, हमारा पैसा कहा कि अच्छा नहीं, पैसा वापस कर दो। उन्होंने ऑनलाइन वापस कर दिया। अब वो जन्मदिन की खुद ही कई जगह कहे हैं कि मैं जन्मदिन की पार्टी मनाने आया। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया कि वो बच्ची के बर्थडे मनाने में जो पैगों का दौर चलता है, मुझे लगता है कि पैगों का दौर चला और उनको बार बार कहने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑनलाइन पैसा आ चुका है। उन्होंने कहा मुझे कैश पैसा दे दीजिए। हमारे लोगों ने कहा कि सर आपको ऑनलाइन वापस हो चुका है, हम अब कैश में नहीं दे सकते। इस पे वो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, हमारे बच्चे को मारा पीटा। मुझे जैसे ही उसकी सूचना मिली, सबसे पहले मैंने चौकी इंचार्ज GMO को बताया और 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों कहते हैं कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, संभ्रांत आदमी हूं। 100 मीटर के दूरी पे पुलिस खड़ी थी।
वहां 10-90 आप जाएंगे तो इस समय पीएससी से लेके जी, पुलिस जी, तक जी। सारी लगे रहती। जी जी जी। अगर मेरा बेटा पैसा वापस नहीं कर रहा था तो संभ्रांत नागरिक के तरह 100 मीटर की दूरी पे जाते और पुलिस को कहते कि मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने मारपीट करना, गाली देना उचित है, उस 17 साल 18 साल के बच्चे को मारना शुरू कर दिया। और मैं ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप पत्रकार होंगे, पत्रकार के परिवार से होंगे, लेकिन आपको पत्रकार होने के नाते किसी को गाली देने का, किसी को मारने का अधिकार नहीं मिल जाता। बिल्कुल, आप किसी भी पद पर हो, आपको गुंडई करने का, मारपीट करने का लाइसेंस नहीं है। वो सारा काम कानून का है, कानूनी तरीके से होना चाहिए। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने हमारे लोगों को गाड़ी में बिठा के लेके गई, उनको पत्रकार के धौंस में आके पुलिस ने छोड़ दिया कि आप लोग पीछे से जाइए। जो लोग धिंगाना कर रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उसमें एक ही व्यक्ति केवल थाने में आया, प्रशांत श्रीवास्तव, बाकी लोग भगा दिए गए। और वहां पुलिस स्टेशन में माहौल ये था कि 40-50 पत्रकार जमा हो गए उनकी तरह, और वो पुलिस को, एसएचओ को, एसपी को, सारे लोगों को हड़का रहे थे, सारे लोगों पे आरोप लगा। ऐसे एक संतोष जी करके एक पत्रकार थे, मुझे नहीं पता वो किस चैनल के थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं खा जाऊंगा। मैंने कहा कि आप मुझे खा नहीं सकते, कानूनी कार्रवाई हो सकती है मेरे ऊपर। तो पुलिस के सामने सारा उपद्रव कर रहे थे वो लोग। हाँ बिल्कुल, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगा है, उस सीसीटीवी को निकाल दिया जाए तो पुलिस स्टेशन में उपद्रव मैं कर रहा था, क्या पत्रकार कर बंधु लोग कर रहे थे, ये आ जाएगा। एसपी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखूंगा, ये जो कहेंगे वही मैं करूंगा। और उन्होंने मेरे लोगों पे कार्रवाई की, उनके एक लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मुझे ऑब्जेक्शन है। और झूठ है, मुझे बदनाम करने के लिए उनके हिसाब से कार्रवाई होने के बाद भी सपा के इशारे पे मुझे बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। अच्छा, पार्टी विशेष का भी यहाँ पे अधिकार बिल्कुल है। पार्टी ये आप विशेष- पता कर लीजिए कि श्रीवास्तव साहब के, आलोक श्रीवास्तव जी से क्या संबंध है, पता कर लीजिए।